आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। पत्रकार सम्मान समारोह कैसे आपके बात में माना है, कैसे क्या विचार आपका? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक सपना रहा है कि जो लोग देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीयता के लिए लड़ रहे हैं, राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों का सदैव सम्मान आगे बढ़ करके करना है। अभी आपने देखा होगा कि कल हमने उन तमाम नौजवान साथियों का जो पुलिस के जवान हैं, उनका सम्मान का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रखा था, क्योंकि वो पुलिस के जवानों के कारण लॉकडाउन और जो तमाम सुरक्षा में लगे थे, जिसके कारण हमारा जिला वैश्विक महामारी कोरोना से बचा है, तो हम लोग उनका सम्मान किए। इसके बाद कल मुझे लगा कि पत्रकार साथी भी एक ऐसे पत्रकार योद्धा है जो अपने घरों से निकलते हैं तो वो अपने पुत्र को, पत्नी को, भाई को, बहन को, पिता को, माता को संतुष्ट करके निकलते हैं। सबके मन में एक अज्ञात है, ये जो बीमारी है अदृश्य बीमारी है, और ये अदृश्य बीमारी से बचने के लिए सबके मन में रहता है, चिंतित रहते हैं कि हमारे घर का सदस्य जा रहा है और उसको कहीं संक्रमण न हो जाए। उस संक्रमण के खतरे को झेलते हुए पत्रकार साथी घरों से निकले और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, लोगों को बचाने का कार्य किया। तो पत्रकार भी हमारे एक कोरोना फाइटर है जो बढ़िया लग रहे, वॉरियर्स कह सकते हैं, हम योद्धा कह सकते हैं। ऐसे योद्धाओं का सम्मान करने का जो पार्टी का एक सपना है, जो हम सबके मन में एक बीज है कि हम राष्ट्र के राष्ट्रीयतावादी लोगों के सम्मान करेंगे, उसी कड़ी में हमने आप पत्रकार साथियों का सम्मान किया है। और मैं तो कहता हूँ कि सारे ऐसे लोग जो लगे हुए हैं ऐसे नेक काम में राष्ट्र को बचाने के, सबको सम्मान करना ही चाहिए, ताकि जो देश को बचाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनको मन को लगे, उनको भी लगे कि हाँ मेरे काम का कोई सम्मान करने वाला है। इसलिए हमने किया। कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह संकट की स्थिति बनी हुई है, सीधी जिला में आपका किस प्रकार का प्रयास चल रहा है या किस प्रकार आपका प्रयास है कि सीधी जिले में कोरोना वायरस न फैलने पाए, कैसे रोकने के लिए क्या चल रहे हैं आपके? जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के नाम से एक जिला स्तरीय टीम बनी हुई है और जिसमें कमिश्नर भी शामिल हैं, कलेक्टर, एसपी या सारे विभागों के अधिकारी हैं और बहुत सारे समाज सेवी हैं। उन सबके साथ बैठ करके हम लोगों ने तय किया कि एक तो लॉकडाउन रहे, जबकि आप जानते हैं कि हमारा जिला सीधी जिला ग्रीन जोन में है। 3 तारीख के बाद ये तय हुआ कि सीधी से सिंगरौली के लिए बसें चलाई जाए, लेकिन हम लोगों ने सबने एक राय से कहा कि बसें नहीं, अभी केवल उनको पास दिया जाए जो लोग जाना चाहते हैं, उनको आसानी से पास दे दिया जाए, ताकि अभी जो मजदूरों का प्रवाह आ रहा है उससे लोगों को भी सुरक्षित बचाया जा सके। फिर हमने देखा होगा कि जो गरीब है, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसके लिए हम लोगों ने चिंता की और दीनदयाल अंत्योदय रसोई में पार्टी की तरफ से भोजन का प्रावधान किया। जो बरसों से कांग्रेस के शासनकाल में रसोई बंद हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से हम सबने उसे पुनः संचालित किया और लगातार वो संचालित है। उनमें आप देख रहे हैं सैकड़ों मरीज गरीब जा करके लगातार भोजन कर रहे हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो हमारे पुलिस के जवान ड्यूटी दे रहे थे, उनको भी सुबह चाय नाश्ता देने का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब ये सम्मान की कड़ी है। इस प्रकार लगातार हम लोग ये चाहते हैं कि जो गरीब है, जो वंचित है, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसको कुछ न कुछ जीने खाने का प्रावधान हो। और सरकार ने तो किया ही, आपने देखा होगा अनाज दिया 3 महीने का, फिर से 2 महीने का दिया, जिनका नाम गरीबी रेखा में नहीं था। ऐसे 12,000 लोगों को चिन्हित करके जिले में 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से अनाज दिया। तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी और जिले के बड़े समाज सेवी सभी लोग चिंतित हैं और गरीबों के लिए कर रहे हैं। सर, ई पास को लेकर एक समस्या है, लोग जैसे ऐसी विषम परिस्थिति होती है, कोई पेशेंट बहुत ही सीरियस है और उसको अर्जेंटली कहीं इलाहाबाद, बनारस, रीवा, भोपाल कहीं लेके जाना है, उस स्थिति में अगर ई पास का वो ऑनलाइन करता है तो 6 घंटे बाद उसको पास मिलता है। ऐसे स्थिति में वो मरीज क्या करेगा? एक तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई मरीज रेफर हो रहा है तो उसके लिए पास की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ले जा सकता है, इसलिए देरी होने का प्रश्न नहीं उठता। अब लोगों की जागरूकता का अभाव होने के कारण अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं, गाड़ी का पास बनवा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। आपने आज संज्ञान में लाया है, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन जो रेफर हो रहे हैं केस, उनके लिए पास की कोई जरूरत नहीं। सर, ऐसा है जैसे मैं कोई ग्रामीण क्षेत्र से और डायरेक्ट वो भोपाल या रीवा या कहीं अन्य जगह जा रहा है, ठीक ना, वहाँ पे रास्ते में पुलिस वाले रोक देते हैं कि आपके पास नहीं। ऐसी एक घटना मेरे सामने भी आई। आप ठीक करें, अगर कोई एक्सीडेंट का मामला है या अगर उसका लगातार मेडिकल दवाई चेकअप पहले से हो रहा था, उसके पर मेडिकल के कागज है,
उनको तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अचानक आती है, उनके लिए थोड़ा कठिनाई हुई थी, जिसके लिए हमने सीएम हाउस में सीएम के हमारे पीएस है उनसे हमने बात की थी। एक ऑफलाइन का तभी से प्रावधान हुआ। पहले आपने देखा होगा कि केवल ऑनलाइन पास होता था, लेकिन अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बनता है। तो अगर जिनको जल्दी होती है कि अचानक बीमारी आई है, उसके लिए ऑफलाइन का प्रावधान है, वो ऑफलाइन में आवेदन करें, उन्हें मिलता है। एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जो मजदूर डेली कमाते थे वो डेली खाते थे, ठेला वाले हो गए, पल्लेदार हो गए, मजदूर हो गए, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब ये समस्या खड़ी हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे? निश्चित रूप से आज चिंतनीय विषय था, लेकिन उन्हीं के लिए जो ठेला वाले थे, फुल्की वाले, चाट वाले, सैलून वाले, उनके लिए आपने देखा होगा 3-3 महीने का अनाज उनको पहले दिया गया, फिर 2 महीने का दिया गया, और 12,000 परिवार चिन्हित किए गए जिनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से खाद्यान्न दिया गया। और इसके अलावा अगर फिर भी कोई है जिसे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, तो प्रत्येक पंचायतों में 4-4 कुंटल का प्रावधान किया गया, और शहर में हमारे नगर पालिका में भी प्रत्येक वार्डों में 4 कुंटल 5 कुंटल का प्रावधान किया गया। इसके अलावा भी कहा गया कि अगर कोई वंचित रह जाता है, जिसे वास्तव में खाद्यान्न की जरूरत है, उसे खाद्यान्न देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया। आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें।